पैसे आ नहीं रहे थे। लोग सवाल करते थे, घर में का सवाल करते थे कि पैसे के बारे में पूछते थे। पर उस समय में नहीं आ रहा था, मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा था। मुझे लगा कुछ तो है जो मुझे चेंज करने की जरूरत है। मैं अपने मेंटर के साथ बैठी, मैंने साफ कहा, मुझे इस बिज़नेस से पैसा चाहिए, क्योंकि मैं उसके लिए ही आई थी। तो उन्होंने कहा, काम करने का तरीका चेंज करना होगा। मैंने अपने काम करने के तरीकों को चेंज किया और धीरे-धीरे फिर मैं तरक्की की ओर बढ़ने लगी, तरक्की करने लगी, तरक्की होने लगी मेरी लाइफ में। धीरे-धीरे मैं एसोसिएट, फिर 100 डायरेक्टर, 250 डायरेक्टर, ऐसे करके फिर मैं मेंटेन करने लगी और कुछ पैसे धीरे-धीरे आने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं दिखाती थी अपने हस्बैंड को, बच्चे भी देखते थे, खुश होते थे कि हाँ, पैसा आ रहा है। चलिए, उसके बाद ऐसे ही करते-करते मैं एग्जीक्यूटिव बनी। एग्जीक्यूटिव बनी, एग्जीक्यूटिव बनने के बाद जब मुझे मेरे अकाउंट में 30,000 आया, सारे लोग खुश, बोले यस, ये बिजनेस काम करता है। फिर मुझे लगता है कि मैं आज एग्जीक्यूटिव हूँ। सॉरी, माफी चाहूंगी। मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव बनी और एक बार ही नहीं, फिर दोबारा भी बनी एग्जीक्यूटिव। फिर पैसे आए, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगने लगा, घर में सारे लोग खुश। चलिए, मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया, जो बदलाव किया अपने में और इस बिजनेस को किया, क्या आप सभी जानना चाहते हैं? आज मैं वही तरीका आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबसे ना प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, ना प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। मेरी लाइफ में पैसा कैसे आया और पैसा कैसे आता है, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो मुझे 2 मिनट का वक्त दें, मैं आप सबसे पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं बात। क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है? जी, दिख रही है मैडम। जी जी। यार खुराक दा सबला सर्दी हो गए का है? कहाँ जा था है? अब कहाँ जा है वो? रामलाल साहू जी, आपका माइक ओपन है। रामलाल साहू जी, माइक बंद कर लीजिए अपना। फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, just a minute. यस, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? थैंक यू सो मच सोनाली मैडम। चलिए, आज मैं आप सबसे सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में बात करने वाली हूँ। रेनाटस वेलनेस, रीडिफाइन वेलनेस। वाकई में रेनाटस वेलनेस ने हमको रीडिफाइन कर दिया। मुझे मेरी लाइफ में 90 डिग्री का चेंजेस और बदलाव लाकर रख दिया। मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, बट अब नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन समझती हूँ मैं अपने आप को। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज हमारी लाइफ में आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ में 3 चीजों के लिए भाग रहा है।
मनी, टाइम एंड हेल्थ। ये 3 चीजें ही है जिसके लिए हर व्यक्ति शुरू से अंत तक स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में पूरे 60 साल। आज देखिएगा, जिनकी लाइफ में पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है, और जिनकी लाइफ में ये 2 चीजें भी अगर है तो उसके पास हेल्थ का चैलेंज है। यानी तीनों चीजों का बैलेंस आज किसी की लाइफ में नहीं है। एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं, वो बोलते हैं कि आप पैसा कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, कहाँ रह के कमाते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। सॉरी, थोड़ा सा माफी चाहूंगी। ये पीपीटी खुलने के दौरान पता नहीं ये सारी चीजें चलिए माफी चाहूंगी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है यहाँ पे, नेटवर्क का भी इशू है। जब भी पीपीटी खोल रही हूँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कहना चाह रही थी कि आज हर व्यक्ति 3 चीजों के लिए जूझ रहा है, तीनों चीजों का बैलेंस किसी की लाइफ में नहीं है। और हम एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, मशहूर अर्थशास्त्री है, उनका कहना है कि हम पैसा कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, कहाँ रह के कमाते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। उनका कहना है कि पैसे कमाने का 4 ही सोर्स है। सबसे पहले है नौकरी, यानी एम्प्लॉय वर्क। एम्प्लॉय क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉय वर्क जो होते हैं ये लोग अपना समय डालते हैं और उनके पास पैसा आता है। जिस दिन समय डालना बंद तो पैसा आना बंद। वो फिजिकली प्रेजेंट अगर वहां पे नहीं रहे तो उनको पैसा नहीं आने वाला। इनका टाइम भी लिमिट रहता है और पैसा भी लिमिट रहता है। दूसरा, और ये जो लोग हैं एम्प्लॉय वर्ग के लोग हैं, यानी जो नौकरी पेशा वर्ग लोग हैं, ये लोग अब इनका एक बॉस होता है, उनके अनुसार इनकी लाइफ चलती है। उठ गए तो उठ, बैठ गए तो बैठ, ठीक। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, यानी व्यवसाय, खुद का व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग कौन कौन होते हैं, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई दुकानदार हो सकते हैं। ये लोग जो हैं अपना शटर खुद खोलते हैं, खुद बंद करते हैं, लेकिन टाइम ये लोग भी देते हैं। टाइम देंगे तो पैसा आएगा, टाइम देना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय की स्थिति जो होती है बहुत अच्छी रहती है, थोड़ी सी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय वर्ग जो होते हैं उनका टाइम लिमिट रहता है, इनका टाइम लिमिट नहीं रहता सेल्फ एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉय 8 घंटे दे रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पे 10 से 12 घंटा, 15 घंटा वो अपने हिसाब से देते हैं। इसलिए जो जितना ज्यादा समय डालता है उसके पास उतना ज्यादा पैसा। उसके बाद आता है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टर जो है पैसे से पैसा बनाता है, पैसा उसके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। उसके बाद आता है बिजनेस ओनर, उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर जो होते हैं सबसे स्मार्ट वर्ग होते हैं। ये जो है अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल स्किल पे काम करते हैं। दूसरों का समय, दूसरों का पैसा और दूसरों का दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं बिजनेस ओनर, दूसरों का पैसा, इन्वेस्टर से पैसा अरेंज करते हैं, और दूसरों का स्किल यानी दिमाग का इस्तेमाल जितने भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग से ही उनके दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिएगा एक बिजनेस ओनर के अंदर में, जो बिजनेस मैन होता है उसके अंदर में हमारे आपके जैसे ढेरों पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। देखिएगा एक बिजनेसमैन के लिए पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता। जस्ट लाइक देखिए धीरू भाई अंबानी जो थे वो 10वीं फेल थे, लेकिन उसके अंडर में हमारे आपके जैसे हायर एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग काम करते। वो
एक दिन में उनके अंडर जो एम्प्लॉय होते थे, सोचिए अगर 200 एम्प्लॉय है तो डेली के उनके 8 घंटे का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो 8 दूनी 1600 घंटा एक दिन का होता था। 1600 घंटे का इस्तेमाल जो अपने नीचे कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है वो तो रईस हो गई, ठीक। और वो स्मार्ट वर्क करते हैं, बिजनेस ओनर जो होते हैं बहुत स्मार्ट काम करते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों का समय, दूसरों का पैसा, दूसरों का स्किल, सब दूसरों का ही रहता है। ये एक सिस्टम के बनते तक ये लोग काम करते हैं, उसके बाद जो सिस्टम इसके लिए काम करता है। देखिएगा, आज हम मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, हम अपने घर में करते हैं, पैसा किसके खाते में जाता है, अंबानी के। क्या वो फिजिकली प्रेजेंट है, क्या वो इसके लेने आता है, क्या नहीं आता है, फिर भी उसको जा रहा है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। चलिए हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें। आज देखिएगा, जितने भी 90% पढ़े लिखे, हायर एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में होते हैं, और जो सबसे ज्यादा 90% लोग यहीं पे होते हैं, और सिर्फ 10% जो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ होते हैं। जितनी भी भीड़ मारा मारी 90% एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में होते हैं, और सिर्फ 10% जो है आपका बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ। लेकिन देखिएगा, हमारे जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में जो पर्सन होते हैं वो अपने 75 किलोग्राम वजन का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ होते हैं वो 75 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। अब जब हमको, और यहाँ पे एक चीज और है कि 90% पैसा कहाँ पे है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ, और सिर्फ 10% कहाँ पे है पैसा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास। अब देखिए, जब हमको और आपको पता है कि सिर्फ 10% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है और 90% पैसा बिजनेस ओनर के पास है, लेकिन हम और आप कहाँ हैं? आप बताइए, क्या हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ में हैं या फिर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के साथ में हैं? क्या चैट बॉक्स में आप चैट करके बता सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं आपको क्लियर में बता भी नहीं पाऊंगी। सो जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हम लोग क्या सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ, या फिर जो बिजनेस और इन्वेस्टर है उनकी तरफ है? क्या लगता है सोनाली मैडम, किधर है हम लोग? लेफ्ट में जी, लेफ्ट तरफ होते हैं हमारे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग। हम लोग यहीं पे हैं, बिल्कुल हम लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में ही हैं। बाकी किसी को समझ लेकिन नहीं क्या आ रहा। लगता है, क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? तो जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है? कहाँ पे है बताइए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में है या फिर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वर्ग में है? बताइए आप सभी। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में ही